नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कराने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा है कि 5 साल में चुनाव करवाना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी होगी। 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करें। वहीं ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता। अभी सिर्फ SC/ST आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने होंगे। वहीं कोर्ट ने 15 दिन में पंचायत और नगरपालिका नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए। वहीं मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रही है। सीएम ने कहा है कि फैसले पर रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। फैसले पर रिव्यू पिटीशन दायर किया जाएगा। वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि चुनाव को लेकर के हमारी तैयारी पूरी है। 2 हफ्ते का समय अधिसूचना जारी करने के लिए काफी है। पंचायत चुनाव सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से बोले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा। कहा बीजेपी ले रही है लीगल एक्सपर्ट से सलाह। ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव चाहती है पार्टी। कांग्रेस पर लगाया गुमराह करने का आरोप। वहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर के विवेक कृष्ण तनखा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान सबको करना चाहिए। सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं समझ पा रही है। चुनाव में आरक्षण मामले पर फैसला आने के बाद से मध्य प्रदेश महाधिवक्ता प्रशांत सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि इस मामले में सरकार मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का आवेदन देगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुकाबले मध्य प्रदेश की परिस्थितियां अलग हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन के लिए आवेदन देने की बात कही है। ओबीसी आरक्षण को लेकर के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने कहा है कि कमलनाथ सरकार के नियमों के तहत परिसीमन और आरक्षण कराया गया था। कमलनाथ सरकार के काम पर बीजेपी ने पानी फेर दिया। उन्होंने कहा ऐसी परिस्थिति आखिर क्यों बनी है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं उन्होंने सवाल उठाया कि आखिरकार कमलनाथ सरकार का परिसीमन रद्द क्यों किया। इसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार प्रदेश में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं करना चाहती। साथ ही उन्होंने कहा कि कमलनाथ की सरकार ने 27% आरक्षण का वादा किया था और कांग्रेस की सरकार जब रही तो हमने आरक्षण दिया है। मिशन मोड में मध्य प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में 2 दिनों तक चली कोर ग्रुप की बैठक खत्म। आखिरी दिन सीएम शिवराज ने जिले के पदाधिकारी के साथ की चर्चा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल सरगुजा जिले के लुंड्रा विधानसभा के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सबसे पहले सीएम ने सरकार के तमाम विकास कार्यों का जायजा लिया और कई जगहों पर विकास कार्यों की सौगात दी। सबसे पहले सीएम शासकीय माध्यमिक शाला सहारनपुर पहुंचे और इस दौरान स्कूली बच्चों ने गाना गाकर के सीएम का स्वागत किया। वहीं बच्चों ने मुख्यमंत्री से रायपुर स्थित जंगल सफारी घूमने की इच्छा जताई, जिसके बाद से सीएम ने कलेक्टर को बच्चों को जंगल सफारी घुमाने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की धौलपुर में कॉलेज और SDM कार्यालय खोलने की घोषणा और मछली नदी में पुल निर्माण की घोषणा भी की गई। साथ ही सीएम ने कई निर्माण कार्यों की घोषणाएं की। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया, जहां बीजेपी के सीएम चेहरे को लेकर के सीएम भूपेश ने कहा है कि रमन सिंह कह रहे हैं कि मोदी जी बड़ा चेहरा है और अपने आप को छोटा चेहरा बता रहे हैं। वहीं सीएम ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी कह रही हैं कि कोई चेहरा नहीं है, उसके बाद भी वो खुद को छोटा चेहरा बनाना चाहते हैं। कृष्णकुंज को लेकर के बीजेपी के बयान पर सीएम ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पीपल बरगद के पेड़ गांव में ही देखने को मिलते हैं, जिसका विस्तार होना चाहिए। इससे बीजेपी को क्या तकलीफ है।
साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी के लोग वोट के लिए भगवान को मानते हैं, चुनाव के समय जय श्री राम बोलते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र की कोयला नीति पर सवालिया निशान लगाए। उन्होंने कहा है कि केंद्र की कोयला नीति असफल रही है। गर्मी के सीजन में यात्री परेशान है, फिर भी रेल बंद कर दी गई। साथ ही सीएम ने कहा है कि केंद्र ने जो कोयले की नीति बनाई उसे पूरा देश भुगत रहा है। वहीं सीएम ने बीजेपी के चेहरे को लेकर के भी तंज कसा। केशवभाऊ ठाकरे कार्य विस्तार योजना के तहत रायपुर बीजेपी सांसद सुनील सोनी धरसीबा सारागंज में बूथ क्रमांक 40 पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ एनएसयूआई ने मोर्चा खोल दिया। एनएसयूआई का कहना है कि डॉक्टर रमन सिंह के हर कार्यक्रम में वे काले झंडे दिखाकर के विरोध करेंगे। एनएसयूआई कार्यकर्ता ने कहा कि राजनांदगांव में बीजेपी के कार्यक्रम के दौरान जिस प्रकार भारत माता की तस्वीर को जमीन में रख करके अपमानित किया गया, जिसके लिए पूर्व सीएम से माफी मांगने की मांग की है। मंदसौर जिले के शामगढ़ में आयोजित मेले में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फोटो लगे मंच पर अश्लील डांस का मामला सामने आया था, जिसके बाद से कई लोगों ने उसका विरोध किया। कांग्रेस के कई नेताओं ने भी अश्लील डांस पर आपत्ति जताई। इंडिया न्यूज ने मंच पर अश्लील डांस मामले की खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। उसके बाद से मंत्री हरदीप सिंह डंक ने मामले में एक्शन लेते हुए शामगढ़ नगर परिषद सीएमओ नासिर अली को निलंबित कर दिया। नसरुल्लागंज तहसील के ग्राम पिपलानी में 14 मई को आयोजित सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया था, जहां शादी समारोह में 400 से अधिक कन्याओं का विवाह किया गया। सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे, जहां पर अनुसूचित जनजाति समुदाय के 350 से अधिक कन्याओं का पारंपरिक रीति रिवाज के साथ विवाह होगा। वहीं 92 अन्य समुदायों की कन्याओं का विवाह किया जाएगा। सीहोर कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर और जिला पंचायत सीईओ हर्ष सिंह ने पिपलानी में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन की रूपरेखा तैयार की और आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विवाह समारोह में प्रति हितग्राही बेटी को 55,000 रुपए के प्रावधान में 38,000 रुपए की सामग्री और 11,000 रुपए का चेक दिया जाएगा। इसमें 6,000 रुपए आयोजन व्यय शामिल है। बिलासपुर के रेलवे स्टेशन से बड़ी मात्रा में मालगाड़ियां कोरबा रायगढ़ से लेकर के कटनी रूट में आती जाती हैं। मालगाड़ियों को पासिंग देने के लिए सवारी गाड़ियों को लंबे समय तक रोकना पड़ता है, जिसके कारण यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे फ्लाईओवर बनाएगा। इस असुविधा को देखते हुए रेलवे ने कोरबा रायगढ़ से कटनी की ओर जाने वाली अब गाड़ियों के लिए फ्लाईओवर बनाने का निर्णय लिया है, जिससे कि कोरबा रायगढ़ रूट से आने जाने वाली गाड़ियां सीधे फ्लाईओवर के जरिए कटनी की ओर निकल सकेंगी। दुर्ग निगम क्षेत्र में संचालित धनवंतरी जेनेरिका मेडिकल स्टोर का प्रभारी सचिव ने जिला कलेक्टर के साथ निरीक्षण किया, जहां जेनेरिक स्टोर की व्यवस्था देखी गई। दवा स्टॉक की ली जानकारी। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग ने 4 घंटे की मैराथन बैठक ली और जहां दुर्ग रेंज के पुलिस अधीक्षकों के साथ 30 से अधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और बेहतर पुलिसिंग के साथ पेंडेंसी को खत्म करने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान पुलिस महानिरीक्षक ने जनता से सद्भावना पूर्वक व्यवहार करने और आम जनता के लिए पुलिस की पहुंच और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए सख्त निर्देश दिए। गुना जिले से की जा रही सागौन तस्करी के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। गुना वन मंडल में संयुक्त टीम ने राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र मनोहर थाना में दबिश दी। दबिश के दौरान यहां संचालित आरा मशीनों से लगभग 3 से 4 हजार नगद सागौन लकड़ी जब्त की गई। जब्त लकड़ी की कीमत अनुमानित कीमत 70 से 80 लाख रुपए आंकी गई है। खरगोन जिले के कसरावद में खड़ी मारुति वैन में अचानक से भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है।
कस्टावर शहर के मंडलेश्वर रोड पर गाड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत का राहगीरों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जशपुर में 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला को गोली मारकर हत्या के प्रयास के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपी के पास से एक मोटरसाइकिल और 3 नगद मोबाइल जब्त किए गए हैं। घटना में शामिल 2 अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं। इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक युवती ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पूर्व में दोस्ती थी। हालांकि युवती ने युवक पर हमला क्यों किया, इसको लेकर के पुलिस जांच कर रही है। कांकेर के सिटी सेंटर स्थित बार में 2 गुटों में जमकर के मारपीट हुई। युवकों ने युवक के सिर पर बियर की बोतल फोड़ी, जिससे युवक के सिर में गंभीर चोट आई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है और घायल युवक को जिला अस्पताल में इलाज जारी है। गंज के इंदौर आ रही बस अनियंत्रित होकर के हादसे का शिकार हुई, जिसमें 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें गोपालपुर पुलिस द्वारा डायल 100 की मदद से उप स्वास्थ्य केंद्र इटारसी में भर्ती कराया गया। दरअसल इंदौर जा रही बस अनियंत्रित होकर के खेत में नीचे उतर गई। घटना की सूचना मिलते ही गोपालपुर पुलिस ने मौके पर पहुंच करके 100 डायल की मदद से उप स्वास्थ्य केंद्र इटारसी पहुंचा। कोरबा के रामपुर चौकी के पोड़ी बहार बस्ती में रहने वाले पति और पत्नी आग की चपेट में आ गए। आग लगने से गंभीर रूप से पति पत्नी झुलस गए। घटना में पत्नी करीब 95% जल गई है, जबकि पति के दोनों हाथ झुलस गए हैं। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि रात करीब 2 बजे बिजली गुल हो गई थी। अंधेरे को दूर करने के लिए पत्नी ने चिमनी जला करके रख दी थी और करीब आधे घंटे के बाद से सुनीता के कपड़े पर आग लग गई। ग्वालियर से देह व्यापार का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि एसपी ऑफिस के पीछे देह व्यापार चलाया जा रहा था। स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि स्पा में कॉल गर्ल बाहर से किराए पर मंगवाई जाती थी। क्राइम ब्रांच पुलिस ने स्पा संचालक और उसके पति पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर शहर में हत्याओं के दौर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और जहां लसूड़िया थाना क्षेत्र के मंगलिया में एक पिता ने अपनी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी की गला घोंट करके हत्या कर दी और हत्या के बाद से पिता मौके से फरार है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। खरगोन से लूट की घटना सामने आई है। गांव बामन डोकरी में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों के साथ हथियारबंद 5 बदमाशों ने चाकू की नोक पर घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि बदमाश 82,000 नगद मोबाइल, मोटरसाइकिल और पर्स लूट करके मौके से फरार हो गए। पुलिस ने नाकेबंदी करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नर्मदापुरम से एक युवती के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। तहसील माखन नगर के गांव झालोन में 3 लोग एक युवती को मेला घुमाने के बहाने अपने साथ ले गए थे और फिर युवती के साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल एक ही पहल से जिले के 5 गंभीर बीमारी से ग्रसित बच्चों को बचाया गया और नया जीवन दान दिया गया। गुना की दुर्गा कॉलोनी में रहने वाले 14 वर्षीय बालक प्रशांत नामदेव को प्रोसेसर के लिए 2,67,000 रुपए कलेक्टर ने जन सहयोग से जुटाए हैं। बताया जा रहा है कि प्रशांत बोलने और सुनने में अक्षम था। उसे हमेशा मशीन की जरूरत पड़ती थी। इसी तरह 4 अन्य बच्चों को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत राशि स्वीकृत कराई गई है। इस तरह लगभग 5 लाख रुपए से बच्चों का इलाज भोपाल ग्वालियर के जाने माने अस्पतालों में किया जाएगा। पन्ना अमानगंज घाटी के पास भीषण दर्दनाक घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि कटनी की ओर से मार्बल टाइल्स से लोड एक ट्रक पन्ना की ओर जा रहा था।
बेकाबू ट्रक ने मोटरसाइकिल में टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक में टक्कर लगने के बाद ट्रक खाई में जाकर के पलट गई, जिससे कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए। ट्रक में फंसे चालक और सहायकों को राहगीरों ने बाहर निकाला। बता दें कि हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। बालाघाट के सिवनी वन परिक्षेत्र के अधिकारियों ने दुर्लभ वन प्राणियों पेंगोलियन का तस्कर करने वाली 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी दुर्लभ वन प्राणी पेंगोलिन को बेचने की फिराक में थे, जिसकी सूचना वन विभाग को मिली और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। चक्रवाती तूफान असानी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्र में अपना असर दिखाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल और ओडिशा के समुद्री इलाकों में 90 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान कई जगहों पर बारिश भी होगी। तूफान का असर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी रहेगा। 11 से 13 मई तक यहां बारिश होगी, साथ ही तेज हवाएं भी चलेंगी, जहां बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। इस बीच खराब मौसम की वजह से मंगलवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से उड़ान भरने और लैंड करने वाली 23 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। वहीं चेन्नई एयरपोर्ट ने भी 10 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। इनमें हैदराबाद, विशाखापट्टनम, जयपुर और मुंबई जाने वाली फ्लाइट शामिल है। वहीं मौसम विभाग के अनुमान चक्रवात असानी के 10 मई की रात तक उत्तर पश्चिम की ओर से बढ़ने और उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों से पश्चिम मध्य और इससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना जताई। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मंगलवार को बुलडोजर लेकर के मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने पहुंची। यहां बुलडोजर ने अवैध दुकान तोड़ना शुरू कर दिया। दुकानदारों ने भी अपना अतिक्रमण खुद हटाया। दुकानदारों के अतिक्रमण के बाद अब बुलडोजर घरों के बाहर किए गए अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है। घरों के बाहर बनी पार्किंग, बाउंड्री और अन्य निर्माणों को तोड़ा गया, लेकिन घरों के बाहर सड़क पर रेलिंग लगा करके वहां कब्जा कर लिया गया था, जिसे कि बुलडोजर से हटा दिया गया। लोगों ने बुलडोजर देकर के अपनी दुकानें हटा करके उनका सामान पार्क में छिपा दिया था। एमसीडी की टीम ने पार्क से सामान जब्त कर लिया। जो ट्रक वो मलबा भरने के लिए लाए गए थे, उसमें ये सामान भर कर ले गए। नगर निगम दक्षिण दिल्ली के कई हिस्सों में 4 मई से 13 मई तक अतिक्रमण अभियान का पहला चरण चलाया गया और इस दौरान नगर निगम कल शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, लेकिन लोगों के विरोध के कारण टीम अतिक्रमण को नहीं हटा पाई। श्रीलंका में गृह युद्ध का माहौल बनता जा रहा है। सूत्रों की माने तो पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार ने पूर्वी श्रीलंका के त्रिनकोमाली नेवल बेस में शरण ली है। उन्हें एक हेलीकॉप्टर के जरिए बेस तक ले जाया गया। इस हिंसा में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स 105.82 पॉइंट या 0.19% की गिरावट के साथ बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 61.80 पॉइंट गिरावट रही। ये 16,240.5 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा गिरावट मेटल और रियल्टी शेयरों में रही। बाजार में लगातार 3 दिनों की गिरावट से निवेशकों के 11.4 लाख करोड़ रुपए डूब गए। बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होकर के 248.3 लाख करोड़ रुपए हो गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।